हेलो स्टूडेंट्स, 3.1, 3.2 एंड 3.3 तीनों एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन को करवा दिया गया है, लेकिन 3.2 के 18 नंबर क्वेश्चन को छोड़ करके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3.2 के 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बहुत इजी है, थोड़ा सा गौर करना है। ए आ बी बराबर दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0। पीटी का मतलब हो गया प्रूव डेट, सिद्ध करें कि आई प्लस ए। अब आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स तत्समक आव्यूह। अब आपको बताया गया होगा कि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना रहेगा उतना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए का कोटि है 2/2, तो आई को जब सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन में यूज करोगे, तो तुमको 2/2 का ही लेना होगा। जैसे 1001, 3/3 का लेना होता तो I3 होता 1000100001। इस तरह से डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और रेस्ट एलिमेंट 0 होता है। मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू इतना राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस को उठाए, आई प्लस ए है, आई 1001 लिए, प्लस ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, उसको लिख लिए। ऐड करेंगे दोनों को, 1010 माइनस टेन अल्फा बाई टू उतना ही हो जाएगा, ये उतना ही हो जाएगा। 0 में टेन अल्फा बाई टू ऐड करो, टेन अल्फा बाई टू। 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हुआ ये वाला। अब हम राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे और इतना आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या है? आई माइनस ए इंटू इतना लिख लिए। अब आई मीन्स 1001। ये देखो पोर्शन ब्रैकेट के अंदर है, आई माइनस ए ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हटा करके हम करली ब्रैकेट यूज किए हैं। ठीक है, I1001 माइनस ए मीन्स गिवन मैट्रिक्स, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए हैं, इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो उसको रेस्ट रखें। अब 1 में से 0 गया 1, 0 में से माइनस टेन अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो टेन अल्फा बाई टू, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, 1 माइनस 0 1। फिर ये मैट्रिक्स को रेस्ट रखे हैं। अब ये मैट्रिक्स है 2/2 का, ये टेन अल्फा वाला, और ये 2/2 का है, मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इज सेकेंड मैट्रिक्स। इफ बोथ आर सेम देन मल्टीप्लीकेशन विल पॉसिबल। तो गुणा होगा, 2/2 का गेट भी करेंगे, मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से गुणा कर रहे हैं, cos अल्फा इंटू 1 cos अल्फा, प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड एलिमेंट टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फा प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जिस कॉलम में गुणा किया जाता है उसी कॉलम में लिखा जाता है। ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा एंड 1 इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे माइनस टेन अल्फा बाई टू और माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस साइन दे दिए हैं। ये वाला प्लस रूल वाला प्लस है मल्टीप्लीकेशन का, तो 1 इंटू कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर हम यहाँ पे बीटा रखें, बीटा हो जाएगा, अल्फा बाई टू पुट करें, यहाँ पे भी अल्फा बाई टू हो जाएगा एंड यहाँ पे भी अल्फा बाई टू हो जाएगा। इसी बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे कॉस अल्फा रेस्ट रखे हैं, प्लस tan अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू लिखे हैं।
अब तुम बोलोगे सर ये tan अल्फा बाई टू के तोड़ेंगे तो साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू ये टोटल के नीचे कैसे होगे, तो समझोगे 3 × 5 डिवाइडेड बाई 4 है, या ऐसे लिखो 3 × 5, तो इसके नीचे 1 है, उसी तरह से साइन अल्फा के नीचे 1 है तो गुणा हुआ तो टोटल के नीचे 4 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल के नीचे 4 टोटल के नीचे 4 डाल रहे हो, यहाँ पर भी कॉस अल्फा बाई टू टोटल के नीचे डाल सकते हो। सिमिलरली जहां जहां जैसे यहाँ पे किए हैं tan अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, उसी बेसिस पे यहाँ जितना देख रहे हो tan अल्फा बाई टू सब में साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू एंड साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ के बाद ध्यान रहे इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ये LHS का वैल्यू है तो प्रूफ हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से सब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसके हर में क्या है 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 एंड इसके डिनोमिनेटर में 1, तो 1 और cos अल्फा बाई टू का एलसीएम लेंगे यहाँ, तो cos अल्फा बाई टू एलसीएम हो जाएगा, cos अल्फा बाई टू बार में तो हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई टू, प्लस का साइन है ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, इसको जो कहते हैं लिखोगे 3 × 4 बोलो या 4 × 3, आंसर तो 12 ही होना है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है मल्टीप्लाई में, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख रहे हैं साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। नेक्स्ट यहाँ पर भी एलसीएम कितना हो जाएगा cos अल्फा बाई टू, ये इतना टाइम में आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू एंड प्लस ये टोटल कैंसिल होगा तो बचेगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। यहाँ पे आते हैं 1 और कॉस अल्फा बाई टू कैल्सियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हुआ बचेगा माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस इतना टाइम में जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं फिर कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम होगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू कट जाएगा 1 बार में तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू बार में जाएगा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ये एलसीएम लेने के बाद का वैल्यू हुआ। ठीक है, अब जैसे आपको पता होना चाहिए 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ फार्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, तो इसका फार्मूला होता है cos a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या करो, cos a अल्फा को a बोल रहे हैं और बीटा को अल्फा बाई टू मान रहे हैं, a को अल्फा बोल रहे हैं और b को अल्फा बाई टू, तो गौर करो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, अल्फा को a बोल रहे हैं अल्फा बाई टू को b बोल रहे हैं, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, तो उसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे cos a मीन्स अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, a मीन्स अल्फा और b मीन्स अल्फा बाई टू, तो ये cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी टोटल के जगह पे cos a माइनस b मतलब cos अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ पे इमेजिन करो जैसे आपके पास x माइनस वाई है, हम माइनस कॉमन करते हैं तो y जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो, और x पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होता है। इमेजिन करो यहाँ पे कि माइनस हम कॉमन ले लिए, माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा,
गौर करो माइनस ये कॉमन ले लिए हैं, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्रिएट करो, साइन ए इंटू कॉस बी, अल्फा को यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं और अल्फा बाई टू को भी, यहाँ पर भी अल्फा को है अल्फा बाई टू को भी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस हो जाएगा, साइन जब माइनस कॉमन लेंगे तब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए, ए मीन्स अल्फा माइनस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद बात हुआ। यहाँ से आते हैं, कोई निगेटिव से फॉर्मूला स्टार्ट होता नहीं, और साइन साइन ए इंटू कॉस बी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, गौर करो। इधर से लेते हैं राइट साइड से, अल्फा को ए बोल रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर भी साइन, क्योंकि साइन और कॉस में जब शुरू आता है, जैसे यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी है, तब तो कॉस से फॉर्मूला स्टार्ट होगा, और साइन और कॉस दो डिफरेंट क्वांटिटी आ जाएगा, तो वो साइन में ही फॉर्मूला होगा। तो इधर से ले रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। गौर करना, साइन ए अल्फा को ए बोल रहे हैं और अल्फा बाई टू को बी बोल रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए माइनस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस अल्फा बाई टू। एंड यहाँ पे चलते हैं, सिंपल है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है वही सेम यहाँ पर है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस, क्योंकि लगातार दो साइन से फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, एंड डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू। थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा कि अल्फा में से अल्फा बाई टू बचेगा, तो अल्फा बाई टू, अल्फा में से अल्फा बाई टू घटाएंगे तो अल्फा बाई टू बचेगा। कैसे, इसके नीचे क्या है, वन है, एलसीएम लेते हैं, टू हो जाएगा, वन टू कैल्शियम, टू टाइम में टू अल्फा माइनस कट जाएगा अल्फा, टू अल्फा में से अल्फा गया, अल्फा बाई टू, मीन्स एक अल्फा में से आधा अल्फा घटेगा तो आधा अल्फा बचेगा। जैसे कोई पूछेगा कि x माइनस एक्स बाई टू, तो एक एक्स में से आधा एक्स घटा रहे हो ना, तो आधा बचेगा, हाफ बचेगा x बाई टू, मीन्स यहाँ पर cos अल्फा बाई टू हो जाएगा, बिकॉज अल्फा माइनस अल्फा बाई टू होगा, डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई टू, माइनस ले लो यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू, अल्फा में से अल्फा बाई टू गया, अल्फा बाई टू बचा, बाई cos अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू बाई cos अल्फा बाई टू, डिवाइडेड में तो cos अल्फा बाई टू है, अल्फा में से अल्फा बाई टू घटा रहे हैं, अल्फा बाई टू बच रहा है, cos अल्फा बाई टू, cos अल्फा बाई टू बाई cos अल्फा बाई टू। अब गौर करिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन, माइनस का माइनस, साइन थीटा बाई कॉस टैन थीटा, टैन अल्फा बाई टू, ये साइन बाई कॉस टैन, टैन अल्फा बाई टू, एंड ये डिलीट हो गया तो वन बच गया। लिखेंगे सच दैट LHS का वैल्यू भी इतना ही था, इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर प्रूफ। बस 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अब हम लोगों का 3.1, 3.3, 3.1 एंड 3.2 ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। 3.4 को समझाना है, इसको अभी थोड़ा सा स्टॉप कर करके हाँ आपको डिटर्मिनेंट बता रहे हैं। क्या बताए थे, थोड़ा सा आप लोग तीनों एक्सरसाइज को रिवीजन कर लीजिए, जितना फॉर्मूला डेफिनेशन बताया गया है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम बता रहे थे, एक बार रिपीट कर रहे हैं। वर्ग आव्यूह से ही डिटर्मिनेंट बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनता है। पिछले वीडियो में बात किया जा रहा था मैट्रिक्स का अपना वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का अपना वैल्यू होता है।
एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बन जाता है। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का मान नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का मान होता है। मान को डेल्टा से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे बात करेंगे। धन्यवाद।